Assalamualaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 3, subject English B, part 3, and topics are application for sick leave, story, the fox and the grapes. And I am your English B teacher Zara Munir. Our next topic is application for sick leave, यानी बीमारी की दरख्वास्त. इस हेडिंग को अंडरलाइन करें. टू द प्रिंसिपल, फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल, हयाताबाद, पेशावर. सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर लीव. मैडम, with due respect, it is stated that I am not feeling well today. Kindly grant me leave for 1 day, i.e. 23/4/2021. Thanking you. Yours obediently. Name, Class 3, dated 23 April 2021. Finishing line. Students, we have done with reading. ये मैंने आपको सिर्फ रीड करके बताया है. Now I am going to show you how to write in your copies. So open your English B copies, please. So students, this is the correct way to write an application in your copies. Write serial number and date on the top of your page. In first line, you have to write application for sick leave. Underline it. Okay? Full stop and underline. ये आपकी heading है. This is your heading. Then from the next line, you have to start writing your application. 2. ये जो margin line है, बिल्कुल इसके साथ आप लिखेंगे 2. फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में थोड़ा सा गैप देने के बाद लिखें द प्रिंसिपल, कॉमा, द प्रिंसिपल, कॉमा. फिर इस द के बिल्कुल नीचे आप लिखें फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल, कॉमा. उस फॉरवर्ड के नीचे आप लिखें हयाताबाद, कॉमा, पेशावर, फुल स्टॉप. ये जो 3 लाइन्स हैं ये बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए. ठीक है. उसके नेक्स्ट लाइन में आप स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट. सब्जेक्ट भी आपने बिल्कुल इस 2 की तरह लिखना है, मतलब मार्जिन लाइन के साथ ही स्टार्ट करें. सब्जेक्ट, कॉलन साइन. ये जो 2 डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं इसको कहते हैं कॉलन साइन. फिर आपने लिखना है रिक्वेस्ट फॉर लीव, फुल स्टॉप एंड अंडरलाइन इट अगेन. ओके. इस सब्जेक्ट के नीचे बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 लिखा फिर सब्जेक्ट लिखा, उसी तरह इस मार्जिन लाइन के साथ ही स्टार्ट करें मैडम, मैडम, कॉमा, मैडम, कॉमा. फिर आपने जहां कॉमा डाला है उसके बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करें विद ड्यू रिस्पेक्ट, कॉमा. इट इज स्टेटेड दैट आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, फुल स्टॉप. ओके. इस पेज को पहले समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पर जाएंगे. ठीक है. आपने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लिखा सीरियल नंबर, डेट, हेडिंग दी. मार्जिन लाइंस ड्रॉ करना मत भूलिएगा. टू द प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल को मेंशन किया है क्योंकि एप्लीकेशन आप उनको लिख रहे हैं. उसके बाद वो जो एड्रेस है, ठीक है, आप वो लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे. आपकी प्रिंसिपल का क्या एड्रेस है? फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल, हयाताबाद, पेशावर. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपने लिख लिया. ठीक है.
सब्जेक्ट से पता चलता है कि आप पूरी एप्लीकेशन में क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आप छुट्टी की दरख्वास्त दे रहे हैं, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं छुट्टी के लिए, तो आपने लिख दिया रिक्वेस्ट फॉर लीव। ठीक है, उसको अंडरलाइन करें, फुल स्टॉप एंड अंडरलाइन दिस लाइन। ओके मैडम, अब आपकी प्रिंसिपल अगर फीमेल हैं तो आप लिखेंगे मैडम, अगर आपके प्रिंसिपल मेल होते तो आप यहां लिखते सर। ओके मैडम, फिर यहां से आपने अपनी बात कहना शुरू की। और बात शुरू कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? जब आप किसी अथॉरिटी के पास जाते हैं या किसी बड़े से बात करते हैं तो बहुत एहतराम के साथ विद रिस्पेक्ट आप बात को शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी बात रिस्पेक्टेबल मैनर्स में होनी चाहिए। तो आपने स्टार्ट किया विद ड्यू रिस्पेक्ट, बिल्कुल ऐसे जैसे आप गुजारिश कर रहे हैं, बहुत अदब के साथ। ओके, फिर आपकी यहां से बात शुरू हुई। It is stated that I am not feeling good today. मतलब कि आप आज अच्छा महसूस नहीं कर रहे, मतलब ये कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ठीक है, यहां पर आपने डाला फुल स्टॉप। और अब हम इसके बाद देखते हैं कि ये एप्लीकेशन आगे कैसी है। On the next page, same with serial number and date along with margin lines. Okay, now पहले जो हमने लिखा feeling good today, ठीक है, वो लाइन थी ना कि that I am not feeling good today, full stop। अब उसके बाद ये न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। न्यू पैराग्राफ जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम थोड़े गैप के साथ, 2 फिंगर्स गैप, उसके साथ हम नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर गैप है तो आप भी गैप दीजिएगा। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे I.E। I.E का मतलब है दैट इज 1 डे, दैट इज 23rd 4 2021, फुल स्टॉप। यहां पर आपने उस दिन की बात की है जब आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, ये वो डेट है जिस डेट की आप छुट्टी मांग रहे हैं। फिर उसके नेक्स्ट लाइन में आप लिखें थैंकिंग यू। याद रहे, थैंकिंग यू आपने बिल्कुल सेंटर में लिखना है, ना 2 फिंगर्स गैप के साथ, ना स्टार्ट में, ना बिल्कुल एंड में, बिल्कुल सेंटर में आप लिखें थैंकिंग यू, कॉमा। नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे योर्स ओबीडेंटली, कॉमा, मतलब आपका ताबेदार या आपकी ताबेदार। ठीक है, आपने ये उसी सीक्वेंस में लिखना है जैसे हमने एप्लीकेशन स्टार्ट करते हुए टू लिखा था, फिर सब्जेक्ट लिखा था, फिर मैडम लिखा था। वो आपको याद है ना कि हमने कैसे लिखा? वो हमने लिखा मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ, ही जो रेड मार्जिन लाइन है इसके साथ हमने स्टार्ट किया था। तो यहां पर भी वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। योर्स ओबीडेंटली, कॉमा, नेम, कॉलन साइन। यहां पर आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, गर्ल्स अपना नाम मेंशन करेंगी, बॉयज अपना नाम मेंशन करेंगे। उसके नेक्स्ट लाइन में आप अपनी क्लास मेंशन कर रहे हैं। आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं? क्लास 3। लास्ट में आप डेट लिखेंगे, डेटेड 23 अप्रैल 2021। स्टूडेंट्स, यहां पर ये डेट सेम ही है, मतलब ये भी 23 अप्रैल की बात है, ये भी। लेकिन फर्क क्या है? जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो यहां पर इस जगह वो डेट आती है जिस डेट की आपको छुट्टी चाहिए। ठीक है, और लास्ट में वो डेट आती है जब आप अपनी एप्लीकेशन ऑफिस में या अपनी टीचर को सबमिट कराते हैं। ठीक है, फर्क है ना? यहां पर वो डेट है जिस डेट की आपको छुट्टी चाहिए, और यहां पर वो डेट है जिस दिन आप छुट्टी मांग रहे हैं, मतलब आप अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं। ठीक हो गया?
इसमें ये डिफरेंस है, प्लीज इसको याद रखिएगा। एट द एंड फिनिशिंग लाइन, आपने फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करना नहीं भूलनी। मार्जिन लाइंस, सीरियल नंबर एंड डेट, ये वो चीजें हैं जो आपने थ्रू आउट अपनी कॉपीज में मेंशन करनी होती हैं, ठीक है। इससे आपका काम बहुत नीट होता है। एंड प्लीज बी केयरफुल इन रिटन वर्क, आपने इन चीजों का बहुत ख्याल रखना है। जैसे जितने गैप के साथ वर्ड स्टार्ट हुआ है, न्यू पैराग्राफ है, या फिर कैपिटल लेटर में वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो सारी बातें आपने याद रखनी है, बहुत ख्याल रखना है इन चीजों का लिखते हुए, ठीक है। तो प्लीज इन चीजों का, इन बातों का बहुत ख्याल रखिएगा। So now we are going to our next topic, and that is very interesting, story. So students, our next topic is story, कहानी। The fox and the grapes, एक लोमड़ी और अंगूर, ठीक है। एक दफा का जिक्र है कि एक लोमड़ी को बहुत भूख लगी थी और वो भूख में यहां वहां घूम रही थी। वो यहां वहां क्यों घूम रही थी? क्योंकि उसको कुछ खाना तलाश करना था, वो खुराक की तलाश में थी, इसलिए वो भूख में यहां वहां घूम रही थी। फिर उसने एक अंगूर का दरख्त देखा। उस अंगूर के दरख्त पे बहुत मजे के बड़े बड़े अंगूरों के गुच्छे थे। अंगूरों के गुच्छे देखे हैं ना आप लोगों ने, कैसे बंचेस बने होते हैं और उसमें कितने प्यारे तरीके से अल्लाह ताला ने अंगूर उसमें लगाए होते हैं। तो वो अंगूरों के गुच्छे देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसके मुंह में पानी आ गया और उसका दिल चाहा कि वो अंगूर खा ले। भूखी भी थी और वो इतने मजे के अंगूर देखकर उसका दिल चाह पड़ा कि वो अंगूर खाए। तो उसने क्या किया, उसने बार बार कोशिश की, बार बार छलांग लगाई, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो अंगूरों तक पहुंच ही नहीं सकी। अंगूर ऊंचाई पे होते हैं ना, तो वो अंगूरों तक पहुंच ही नहीं सकी, इसलिए उसको अंगूर हासिल नहीं हुए। फिर उसने क्या किया? फिर उसने कहा छोड़ो, ये अंगूर तो खट्टे हैं। अब उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ऐसा इसलिए कहा कि जब कोई चीज किसी को नहीं मिलती तो वो बहाने बनाना शुरू कर देता है कि बस ये चीज अच्छी ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड राइटिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर योर पेजेस, serial number, date, margin lines, story heading, and the name of your story, The Fox and the Grapes. Once upon a time, there was a fox, full stop. It was very hungry, full stop. It ran here and there in search of food, full stop. Sudden, it saw a bunch of grapes, full stop. Its mouth began to water, full stop. It jumped again and again to get it, but failed, full stop. So, comma, it went away saying, comma, inverted commas, the grapes are sour, inverted commas closed, full stop. Moral, colon sign, people pretend to dislike things what they cannot get, full stop. At the end, finishing line. Students, आपने देखा कि जब मैंने स्टोरी का सिर्फ एक पेपर यहाँ पर आपको शो किया तो वो एक ही पेपर पे पूरी स्टोरी थी जहां से हमने रीडिंग की थी, समझा था थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन कॉपी में जब मैंने लिखा है ये, तो मेरे 2 पेजेस पर ये काम आया है।
ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बार बार कह चुकी हूं कि यू हैव टू राइट दीज वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर पेज स्पेस। आपके पेज पर जितनी स्पेस है उतना लिखें, बाकी नेक्स्ट पेज पे लिखें, ठीक है, बिकॉज यू नीड टू डू योर वर्क वेरी नीट, ठीक है। प्रॉपर तरीके से 1 फिंगर का गैप दें वर्ड्स में। फुल स्टॉप के बाद जब आप कोई वर्ड स्टार्ट करते हैं उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, ठीक है। आपके वर्ड्स, आपकी लाइंस बिल्कुल सीक्वेंस में होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपका काम अनटाइडी ना हो। So students, this is the end of your part 3 and we will do other topics in part 4 in our next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home and stay safe.